चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है। कई बार हमने ये लाइन सुनी है और उसे शायद पढ़ी भी है, पर वो 6 खंड कौन से होते हैं, आइए उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई कर सकते हैं आज। इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज। हमने लास्ट अपनी वीडियो में ये समझा था कि जम्बूद्वीप में ये भरत क्षेत्र है, नीचे की तरफ, ऊपर ऐरावत, बीच में विंध्य। तो इसी भरत क्षेत्र के मैप को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर दिया है। इट इज़ जस्ट भरत क्षेत्र, समझने के लिए कि 6 खंड कैसे होते हैं। तो ये जो हमारा डिवीज़न हुआ भरत क्षेत्र में, ये इस वजह से था क्योंकि एक बीच में पर्वत आता है, हिमवन पर्वत, और यहाँ पे पद्म सरोवर से 2 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु नदी और गंगा नदी। एज यू कैन सी, भरत क्षेत्र का जो डिवीज़न हुआ, जैसे ये पूरा जम्बूद्वीप था, ठीक है ना, इन सब के डिवीज़न होते हैं यहाँ पे भी पर्वतों के कारण। ये पर्वत रहा, यहाँ पे पद्म सरोवर है, और यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी। इसके बाद इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक पर्वत और आता है जिसे बोलते हैं विजयार्ध पर्वत। तो इस विजयार्ध पर्वत के कारण और इन 2 नदियों के कारण, गंगा और सिंधु नदी के कारण, इस पूरे भरत क्षेत्र को फर्दर डिवीज़न मिल गया 1 2 3 4 5 6। 2 नदियाँ यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से हो गया, बाकी ये तीनों दिशाओं से लवण समुद्र से घिरा हुआ है ही। तो मलेच्छ खंड, आर्यखंड, मलेच्छ खंड, इस तरीके से ये डिवीज़न हो गया। अभी एट प्रेजेंट में हम सब लोग आर्यखंड में हैं। आप पूजा में भी पढ़ते होंगे, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, भारत नाम के देश से। तो ये हमारा आर्यखंड है जहाँ पे अभी हम हैं, और चक्रवर्ती अपने बल से इस आर्यखंड को तो जीतता ही है, साथ में ये 5 मलेच्छ खंड भी वो जीत लेता है। इसलिए उसे कहते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंडों का स्वामी होता है। अब इसमें हम चीज़ देखें कि प्रतिनारायण भी होते हैं, नारायण भी होते हैं, उन्हें अर्धचक्री कहते हैं। अर्धचक्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इन 3 खंडों पर ही विजय प्राप्त कर पाते हैं, इन 3 खंडों को वो नहीं जीत पाते ऊपर वाले। तो ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो, विजयार्ध पर्वत, इसलिए बोला जाता है कि उन लोगों की विजय आधी रह गई। विजयार्ध अर्धचक्री हैं, इन 3 खंडों को जीत लेते हैं। अच्छा, बीच में ये वृषभाचल नाम का पर्वत है जो मलेच्छ खंड में है। जब चक्रवर्ती अपने बल से सब ये जीत लेता है ना, पूरे 6 खंड, तो इसी वृषभाचल पर्वत पे अपना नाम लिखने के लिए जाता है। और ये डायग्राम में तो ऐसे ही छोटा सा लग रहा है, बट इसका योजन विस्तार काफ़ी बड़ा रहता है। और ऐसा कहते हैं कि जब भरत चक्रवर्ती सब कुछ जीत कर यहाँ अपना नाम लिखने के लिए चले थे, तो इतने बड़े पर्वत पे भी उन्हें अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली थी, और एक नाम उन्होंने मिटाया था, तब जाके अपना नाम लिखा था। तो आज हमें एट प्रेजेंट मलेच्छ खंड दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, हमारा मतलब सिर्फ इस आर्यखंड से ही हम यहीं रहते हैं। होप सो ये आपको समझ में आया हो। इन सब चीज़ों को आप समझोगे तो शायद आपका पूजा में भी अलग भाव लगते हैं, और थोड़ा सेंस आ जाता है कि किन 6 खंडों की बात हम कर रहे हैं। तो होप इट विल बी यूज़फुल। थैंक यू।